सोचिए कि आप रात के ठीक 2 बजे दश्त ए लूत रेगिस्तान में बिल्कुल अकेले खड़े हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा है, इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। और तभी अचानक आपको एक धीमी सी कानाफूसी सुनाई देती है। आप तुरंत पीछे मुड़कर देखते हो, कोई नहीं। आगे देखते हो, वहां भी कोई नहीं। दिल की धड़कन थोड़ी तेज होने लगती है और तभी वो आवाज फिर आती है। इस बार पहले से थोड़ी ज्यादा साफ, थोड़ी ज्यादा करीब, जैसे कोई आपके बिल्कुल पास खड़ा हो। अब आपको साफ महसूस होता है कोई आपके कान के ठीक पास सांस ले रहा है और फिर वो आपका नाम लेता है। सैकड़ों लोगों ने ये आवाजें सुनी हैं। कार ड्राइवर, लोकल लोग और साइंटिस्ट तक। दश्त ए लूत ईरान के साउथ ईस्ट में लोकेटेड दश्त ए लूत डेजर्ट दुनिया के सबसे हॉटेस्ट और मिस्टीरियस डेजर्ट्स में से एक है। वहां के लोगों का मानना है ये रेगिस्तान में मरने वालों की आत्माएं हैं, जिन। पुरानी कहानी के अनुसार रेगिस्तान में एक पूरा कारवां रास्ता भटककर रेत में दफन हो गया था। आज भी उनकी आत्माएं भटकती हैं और यात्रियों को बुलाती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये शैतान की फुसफुसाहट है जो लोगों को रेगिस्तान में गहरा ले जाकर मार देती है। लोगों ने अपना अपना नाम सुना है। एक यात्री ने लिखा था, मैंने साफ साफ अपनी मां की आवाज सुनी। वो मुझे पुकार रही थी, लेकिन मेरी मां 10 साल पहले मर चुकी थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये रेगिस्तान के बालू की परियां हैं जो फुसफुसाकर लोगों को पागल कर देती हैं। क्या है? यात्री ताबीज लटकाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और कई तो रात को रेगिस्तान में उतरने से मना कर देते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या सच में भूत हैं? वैज्ञानिक जब इस रेगिस्तान में आए तो उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। ये आवाजें कभी भी नहीं आती। नहीं, ये सिर्फ तब आती हैं जब हवा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हो और रात हो, यानी तापमान गिर रहा हो। दिन में सन्नाटा, रात में आवाजें। ये पहला सुराग था कि ये भूत नहीं बल्कि कुछ और है। विज्ञान में इस घटना को कहते हैं एओलियन वाइब्रेशन। ये लैटिन शब्द एओलस से आया है, जो यूनानी पौराणिक कथाओं में हवाओं के देवता का नाम है, मतलब हवा से होने वाला कंपन। लेकिन होता कैसे? क्या तुमने कभी बोतल के मुंह पर फूंक मारी है या गिटार की स्ट्रिंग छेड़ी है? बस वही होता है यहाँ। फर्क इतना है, यहाँ पूरा रेगिस्तान एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। हवा जब रेत के टीलों से गुजरती है तो रेत के कण आपस में रगड़ खाते हैं। रगड़ से कंपन पैदा होता है, कंपन से आवाज। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वैज्ञानिकों ने इन आवाजों की फ्रीक्वेंसी मापी तो पता चला ये 500 से 2000 हेर्ट्ज के बीच होती है। तुम्हें पता है इंसानी फुसफुसाहट यानी विस्पर कितने हेर्ट्ज में होती है? सही सुना, 500 से 2000 हेर्ट्ज में। यही कारण है कि हमारा दिमाग इसे फुसफुसाहट समझ लेता है। दिमाग धोखा खा जाता है। आवाज अस्पष्ट है, लेकिन दिमाग उसे बोलती हुई आवाज में बदल देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अक्सर लोगों को अपना नाम क्यों सुनाई देता है? इसे साइंस के भाषा में पैरेडोलिया। ये वही घटना है जब तुम बादलों में चेहरा देखते हो या टोस्ट पर गांधी जी की तस्वीर दिखती। दिमाग अस्पष्ट चीजों को अपनी यादों से मैच करने की कोशिश करता है। जब तुम डरे होते हो तो दिमाग ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। कोई भी अस्पष्ट आवाज, दिमाग उसे तुम्हारा नाम समझ लेता है। यानी भूत नहीं बुला रहा, तुम्हारा अपना दिमाग तुमसे खेल रहा है। अब सबसे हैरान करने वाला सच, नासा के सैटेलाइट ने दश्त-ए-लूत का मैप बनाया तो पता चला यहाँ के टीले इस तरह बने हैं कि वे साउंड ट्रैप का काम करते हैं। मतलब एक बार आवाज अंदर गई तो बाहर नहीं निकल सकती। वो टीलों के बीच इधर उधर घूमती रहती है, कभी दाएं से आती है, कभी बाएं से। इसीलिए लोगों को लगता है जैसे कोई उनके चारों तरफ घूम रहा है। और सबसे मजेदार बात, यहाँ के टीले 300 मीटर ऊंचे, दुनिया के सबसे ऊंचे टीलों में से एक। दुनिया भर में करीब 35 रेगिस्तान ऐसे हैं जहां यह घटना होती है, लेकिन दश्त-ए-लूत सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ की रेत में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है। ये मिनरल्स आवाज को साफ और लंबी बनाते हैं, कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। यही कारण है कि यहाँ की रेत से निकलने वाली साउंड्स दूर तक गूंजती हैं और लोगों को डरावनी साउंड सुनाई देती है, जिन्हें वे अक्सर सुपरनैचुरल घटना समझ लेते हैं। तो अगली बार अगर कभी तुम किसी सुनसान जगह पे खड़े हो
और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नाम पुकार रहा है, तो तुरंत डरना मत। पीछे मुड़कर देखने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना, ये सच में कोई है या फिर तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। क्योंकि इस दुनिया में हर रहस्य भूत नहीं होता। कुछ रहस्य सिर्फ समझे जाने का इंतजार करते हैं, और दश्त ए लूत उनमें से एक है।